मेरे घर के अंदर किसी नेता की तस्वीर नहीं है। भगत सिंह की मिलेगी, चंद्रशेखर आजाद की मिलेगी, वीर तेजाजी महाराज की मिलेगी। मैं नेताओं की फोटो नहीं रखता कि मेरा आइकन नहीं है कोई नेता। हाँ, मैं नेता जरूर हूं, लेकिन मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूं। अभी ये गांव के अंदर लोग मुझे कह रहे थे कि कितनी ताकत ले हो, 7-8 बार वोट दे दिया था ना। बात तो सही है, वो भी थक रहे हैं वोट देके कि राज कदा है। तो मैं कहा राज होता कौन था कि सू सू गाड़ी कर। मैं कि बैठो माली गाड़ी में भी सू 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 कर। मैंने कहा तो लाल बत्ती लगा घूमता ही था मैं। सू सू भी खूब कराई राजस्थान के अंदर, लाल बत्ती कोई उतार नहीं पाया मेरी राजस्थान में। वो लड़ाई भी मैंने ही लड़ी। वसुंधरा सीएम थी, एक बार कहा कि लाल बत्ती उतारेंगे। मैंने कहा उतार लो बत्ती, आ रहा हूं मैं बाड़मेर, 1000 गाड़ियां लेके। बत्ती नहीं उतरी। मैं ये नहीं कहता हूं कि नियम कानून हम तोड़ें, लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी बत्ती लगाएगा, जिसका प्रोटोकॉल एमएलए से नीचे होता है, कलेक्टर एसपी बत्ती लगाएगा तो विधायक भी बत्ती लगाएगा। यही लड़ाई थी हमारी, गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और जब देश में सबकी बत्तियां उतर गई, मैंने भी मेरी बत्ती उतार दी। विधानसभा में बत्ती उतारने के बाद पत्रकार बोले अब आप क्या करोगे? उतार दी बत्ती। तो बोला अब नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा। और कोई ज्यादा जिद करेंगे, मूड होगा तो लगा लो। खरीदी है मैंने तो दुकान से, मुझे दी थोड़ी बत्ती किसी ने। तो भाइयों, मैं तो आपके मनमाफिक विचारधारा का व्यक्ति हूं, हमेशा लड़ता रहता हूं, मुझे आनंद आता है लड़ने में। अभी कई लोग कह रहे थे कि समझौता कर लो, बीजेपी सीटें दे देगी, दिल्ली में आप मंत्री बन जाओगे। मैंने कहा फिर क्या हो जाएगा? फिर वापस मंत्री बन जाऊंगा। लोग कहते हैं हनुमान जी भी आगे, उनके वहीं पड़ गए जहां बाकी लोग पड़े थे। किसी एक को तो लड़ने दो। अभी पूरे देश की नजरें नागौर की ओर है, पूरे देश की, राजस्थान की नजरें खींवसर की राजनीति की ओर है। बड़े बड़े धुरंधर शाम को चिंता करते हैं, बैठते हैं, एक ही बात कहते हैं, यार खींवसर नागौर में हनुमान जी को कैसे हराएं और इनको कैसे पटकें। ये बहुत बड़ी बात होगी राजस्थान के अंदर। मतलब हनुमान की विचारधारा वर्सेज एक संगठित लोग हो गए जिनको पार्टियों से मतलब नहीं है, जिनमें कांग्रेस का झंडा लगा घूमेंगे, रात को बीजेपी के वोट मांग लेंगे, बीजेपी के झंडे वाले हनुमान ने हराना है, रातों रात एक हो जाओ। क्यों हराना है? क्योंकि उसके घर पे जाने के लिए कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे लोग जाते हैं। आप ये बताएं कि मैं लड़ा वसुंधरा से, गहलोत के बेटे को हराया। कई लोग कहते हैं हनुमान जी की पार्टी तो गहलोत की पार्टी। आप ये बताओ कैसे हो सकती? अगर मैं नहीं होता, अशोक गहलोत का बेटा नहीं हारता। और अशोक गहलोत ने जिनको परेशान किया, उनके बच्चे तो गहलोत की गोदी में बैठे हैं, उनके पोते पोतियां उनकी गोदी में बैठे हैं, उनकी सरकार बचा रहे हैं। ये तो हनुमान बेनीवाल ही है जो कौम की लड़ाई लड़ रहा है, जो तेजाजी महाराज की जयकारे को खींवसर, खरनाल, नागौर की धरती से लखनऊ तक ले गया। और लोकसभा के अंदर इतिहास में पहली बार तेजाजी की जय बोल के विधानसभा में 8, 13, 18 के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ शुरुआत करी। मैं किसान का बेटा हूं। जिस तरह तेजाजी महाराज ने अपने वचन के खातर प्राण न्यौछावर कर दिए, मेरे कुल के साथ किसान कौम का मान बढ़ाया। हनुमान बेनीवाल भी तेजाजी का भक्त है। उसकी जान चली जाए, उसकी बात नहीं जानी चाहिए। वो हाथ पकड़ता है, उसका हाथ छोड़ता नहीं, और गरीब को गणेश मान के सेवा करता है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर 5 लाख 7 लाख की जो रैलियां, जो जन समर्थन मिला, एक व्यक्ति अकेला जाता है, उसके नाम से 5 लाख लोग आ जाते हैं अपने साधन लेके। अभी जब अग्निपथ की रैली जोधपुर के अंदर मैंने करी थी, वो जवानों के लिए रैली थी। दिल्ली हिल गई पूरी कि 4 दिन में जो रावण का चबूतरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बना, बड़ा नरेंद्र मोदी, कई रैलियां आपकी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की रैलियां हो गई, लेकिन रावण का चबूतरा आधा भी नहीं हुआ था। उस रावण के चबूतरे को नौजवानों ने पाट दिया और बाहर भी उतनी संख्या में थे और दिल्ली तक संदेश दिया, ये टेलर है, पिक्चर दिखा देंगे दिल्ली के अंदर। ये देश के नौजवान ने, राजस्थान के नौजवानों ने 4 दिन की मेहनत कर दिया। भाइयों, संघर्ष के साथ साथ विकास की बात भी करता हूं। पहले थोड़ी नशे की बात भी कर लूं। सबसे पहले कहते हैं भाई फौज का कप्तान मजबूत हो तो फौज लड़ाई लड़ती है। मैं मजबूत हूं, मैं कोई नशा नहीं करता, चाय जरूर पीता हूं। और तुम लोगों ने कहा फीकी चालू करो, तो मैंने फीकी कर दिया आजकल कोरोना के बाद। आधे लोग फीकी चाय पी रहे हैं, तो चाय का तो नशा नहीं है ना। मैं थोड़ा लाया था चाय का, चाय तो हर घर में ही बनती है, और तुमको तो वो भी छोड़ देंगे। चाय पीता हूं, चाय पिलाता हूं सबको जो भी आता है। बाकी नशे से दूर हूं, जुनून है मेरे अंदर, प्रयास कर रहा हूं। ये पुलिस यहाँ की खड़ी है, खींवसर की, भावंडा की, ये सारी, मैं इनको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि नौजवान बच्चे जो नशे का काम करते हैं उनको सुधारो। जन जागरण अभियान भी चले। नशा कोई अपने ही नहीं चल रहा है। पंजाब तो नशे से बर्बाद हो गया, बाड़मेर, जोधपुर, तो अपना नशा तो बाहर से आया धीरे 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 धीरे। और नशा लाता कौन है? सरकार है।
सरकार अगर चाहे कि शराब बंद हो जाए, हिम्मत है कोई शराब खरीद ले या बना ले? सरकार खुद ही, अरे भाई सरकार में तो शराब का धंधा करने वाले, पूरे जीवन ब्लैक की दारू बेचने वाले, वो जब सरकार के अंदर विधायक बन जाते हैं, राज्यसभा में चले जाते हैं, और डोडा पोस्ट की ब्लैक में जेल गए हुए स्ट्रीट सीटर जब विधानसभा और लोकसभा के अंदर चले जाते हैं, तो नशे का कारोबार बढ़ेगा। कौन रोकेगा उस नशे को? लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सत्ता का अगर इर्द गिर्द भी आ गया, उन नशा करने वालों को भी और नशे का कारोबार करने वालों को भी इनका पुख्ता इंतजाम राजस्थान में कर दूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। एक मेरी आदत है, मैं बात को छेड़ता नहीं, और छेड़ने के बाद हमेशा याद रखता हूं। शुरू से मैं बदल नहीं सकता मेरी आदत को, और डरता किसी से नहीं। मैंने राजस्थान में ये भी देखा था, एक जमाना था जब राजस्थान में हार्डकोर अपराधी किस तरह किसान के बेटों के सीनों पे गोलियां चला रहे थे, तब वो नेता कहां गए थे जो आज बड़ी बड़ी बातें करे? अकेला हनुमान बेनीवाल था, उन अपराधियों से लड़ रहा था, जिद्दी वसुंधरा से लड़ रहा था, विपक्ष नहीं था। एक व्यक्ति जो विधानसभा में विपक्षी भूमिका निभा रहा था, एक व्यक्ति आज राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका निभा रहा है। किसान बिजली से तंग है, वो सड़क पे ठंड में बैठा है। बजरी से किसान तंग है, वो बजरी की रेटें कम कराने का काम कर रहा है, माफिया से लड़ रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। कहीं अगर गरीब किसान के बेटे की हत्या हो जाती है, कोई गैंगस्टर अगर किसी पे गोली बरसाते हैं, तो हनुमान बेनीवाल और उसकी पार्टी के लोग उस गरीब को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले उस स्थान पे पहुंचते हैं। ये इस संघर्ष का ही परिणाम है, ये आपका आशीर्वाद का परिणाम है कि मैं कभी थकता नहीं। और एक बात मैं और कहता हूं आपको कि जिस दिन आप थक जाओ मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि आप ही तो मेरी ताकत हो। अभी लोग कह रहे थे कि साहब कितों दुख पड़ना पड़ी, दुख तो पा ही रहे हैं भाई। पहले अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों का राज देखा सरपंच साहब आपने, जागीरदारों के राज के बाद अकाल का साया, हमेशा अकाल पड़ता था। हमारे नहरी इलाका नहीं था, यहाँ के नेता नहर नहीं लाए, नहर लाते तो यहाँ के लोग मजबूत हो जाते, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते, जमीनें पंजाब की तरह सोना उगलती, बेटे बेटे जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ते। उनकी सोच थी कि यहाँ के किसान और उनके बेटे हमारी दरी पट्टी बिछाए, इसलिए आपको यहीं पे रख दिया। भाइयों, ये व्यक्ति आपको हर वो सुख देना चाहता है, आपकी हर तकलीफ को मिटाना चाहता है, वो प्रयास कर रहा है। और उसके बाद नेताओं का धोखा, अकाल और नेताओं का धोखा, 4-4 बार शोषण हुआ हमारा। अंग्रेज, जागीरदार, अकाल और नेता, फिर भी हम जिंदा हैं। तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से जिंदा है, राम शाह पीर के आशीर्वाद से जिंदा है। जो जाति जो जयकारा लगा रही है, वो अपने जयकारे के साथ अपने जाति के साथ साथ लोक देवताओं को याद करके संस्कृति को भी बचाती है, और लोक देवताओं ने सबके लिए लड़ाई